हेलो फ्रेंड्स। जिनका भी बीएचयू में जूनियर क्लर्क का एग्ज़ाम है तो उनके लिए जिनका फॉर्म नहीं भर जा रहा है या जिनको दिक्कत आ रही है कि वो कंसेंट कैसे प्रोवाइड करें, तो वो लोग ज़रा ध्यान से देखें कि अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखिए कि कल सुबह 10 बजे जो है इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। मतलब आप तभी तक अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि कल 5 जुलाई है और उसमें पोर्टल में सुबह 10 बजे तक ही कर सकते हैं। तो अगर अभी आप लोग कोशिश कर रहे हैं या जिनका नहीं हुआ है तो वो लोग कोशिश कर लें। जैसे बीएचयू की आप वेबसाइट पर अगर आएंगे रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेल पे, उसके बाद आप यहाँ क्लिक करिए और नॉन टीचिंग पोजीशन पे क्लिक करिए तो आपके सामने कुछ ऐसा खुल के आएगा। ठीक है, तो जिसमें आप इम्पॉर्टेंट नोटिस देखिए। ओनली सच कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन द कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हेल्ड ऑन अप्रैल 30। मतलब जो लोग 30 अप्रैल को पेपर में पहले अपीयर हुए थे, सिर्फ वही लोग ये पेपर कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, जूनियर क्लर्क का। अब आप लोग क्या है देखिए, हाईलाइट किया गया है आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड कंसेंट टू रीअपियर इन द कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट सबमिटेड बाय जुलाई 5 2026। मतलब 5 जुलाई तक सुबह 10 बजे तक आप अपना कंसेंट दे दीजिए, नहीं तो फिर आपका मतलब वो नहीं, एडमिट कार्ड नहीं इशू होगा। ठीक है, तो आप नहीं दे पाएंगे। और आपका रिटन टेस्ट अभी इवेलुएट किया जाएगा जब आप इस बार टाइपिंग टेस्ट में अपीयर हो रहे हों। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए आगे क्या आता है। ये ऐसा कुछ खुल के आएगा आपके सामने, क्लिक हियर टू प्रोवाइड कंसेंट फॉर टाइपिंग इन्फॉर्मेशन। आप इन्फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं और इंस्ट्रक्शन फॉर टाइपिंग टेस्ट ये भी अभी हम आपको बताते हैं। तो आप जब कंसेंट प्रोवाइड करने के लिए क्लिक करेंगे तो इशू आ रहा है कि ये ओपन नहीं हो रहा है ना। तो अभी इसको अगर हम डेस्कटॉप साइट करें, ठीक है, डेस्कटॉप साइट करके रिफ़्रेश करते हैं और ओपन करते हैं, तो एक मिनट पोर्ट्रेट मोड करके देखते हैं। क्लिक हियर टू प्रोवाइड कंसेंट। इसकी वेबसाइट में कुछ इशू आ रहा है भाई, ओपन नहीं हो रहा है ना ये कंसेंट प्रोवाइड करने वाला। ये अगर आप चाहें तो आप रिक्रूटमेंट असेसमेंट सेल को एक बार आप मेल वगैरह ड्रॉप कर सकते हैं कि ये यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा है ना, कि डेट एक्सटेंड करी जाए, ये जिससे कि वेबसाइट ये काम करे, है ना। आप वहाँ पे रिक्रूटमेंट और असेसमेंट सेल को यहाँ पे नंबर दिया होगा, आप उनको कॉल कर लीजिए और उनसे बता दीजिए कि ये इशू आ रहा है। देखिए ओपन नहीं हो रहा है, कई बार कोशिश किया जा रहा है ना। ये कितने लोगों के साथ ये इशू आ रहा है वो ज़रा कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और अगर इंस्ट्रक्शन देखना चाहें तो आप इंस्ट्रक्शन ऐसे देख सकते हैं टाइपिंग और असेसमेंट सेल के लिए, सॉरी टाइपिंग असेसमेंट गाइडलाइंस इसकी, हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग। ठीक है, ऐसे होना है। हिंदी में आप रेमिंगटन गेल और इंग्लिश में इंग्लिश यूएस आप कोशिश करेंगे। जिन्होंने हिंदी सेलेक्ट किया है वो हिंदी से देंगे, जिन्होंने इंग्लिश किया है वो इंग्लिश में देंगे पेपर। ठीक है, अब येलो ग्रीन कलर ये सारी चीज़ें ड्यूरिंग टेस्ट पे होगा। वर्ड जो होगा हाईलाइट किया जाएगा वो येलो कलर से, और ग्रीन कलर वो होगा जो करेक्ट होगा वो ग्रीन हो जाएगा, और जो आप गलत टाइप करेंगे वो रेड हो जाएगा। ठीक है, और जो वर्ड वाला है इसमें जो वर्ड काउंट किया जाने वाला तरीका है वो ऐसा है कि जैसे कोई भी वर्ड हो, अगर जो जितने वर्ड वो स्पेस से सेपरेट हो रहे हैं वो एक नया वर्ड काउंट किया जाएगा। अब जैसे पॉइंट नंबर 11 देखिए, अब विदिन यहाँ पे एक वर्ड हो जाएगा, द एक वर्ड हो जाएगा, प्रोवाइडेड एक वर्ड हो जाएगा, टाइम एक वर्ड हो जाएगा। मतलब अगर स्पेस से अगर मतलब अगर वर्ड्स जो हैं स्पेस से अलग हो रहे हैं तो वो एक नया वर्ड है, चाहे वो अल्फ़ाबेट छोटा हो, वर्ड छोटे कम अल्फ़ाबेट्स के हों या ज़्यादा, है ना। समझ रहे हैं आप, जैसे विदिन में ज़्यादा है, द में कम है, तो ये दोनों एक वर्ड काउंट किए जाएंगे इस एग्ज़ाम में। और कई सारे एग्ज़ाम में होता है जिसमें उस तरह से किया जाता है कि जैसे आप कितने की स्ट्रोक्स आप प्रेस कर रहे हैं, जैसे 5 है ना, या 10 की स्ट्रोक्स है, ऐसे ऐसे काउंट किए, वो की स्ट्रोक से काउंट करते हैं। और ये लोग यहाँ पे वर्ड है ना स्पेस से जो सेपरेट होता है उस हिसाब से काउंट करते हैं ये। ठीक है, बाकी सारे जो भी इनके डिटेल्स हैं वो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, है ना। और इसका डिटेल्ड वर्ज़न हम कल उसमें अपलोड कर देंगे फिर से एक बार, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये रेमिंगटन गेल का यूनिकोड कीबोर्ड ऐसे लेआउट होता है, देवनागरी स्क्रिप्ट में ऐसे होता है। ठीक
ठीक है। ये तो इनका डिस्क्रिप्शन हो गया, इसका मतलब गाइडलाइंस हो गए कि टाइपिंग टेस्ट ये लेंगे कैसे, है ना। किसी ने कमेंट करके पूछा था कि सर उसको बता दीजिए कि टाइपिंग असेसमेंट की गाइडलाइन क्या होगी, तो ये हमने दिखा दिया आपको। लेकिन अब जो मेन इशू है वो कंसेंट वाला है। तो कंसेंट वाला देखिए, फिर से रिफ़्रेश कर रहे हैं हम, इसको ओपन करते हैं, ये ओपन नहीं हो रहा है ना। ये इसके लिए आप कोशिश करिए कि उनसे एक बार बात कर लीजिए, रिक्रूटमेंट और असेसमेंट सेल में आप एक बार उनको कॉल करिए और ये वाला इशू उनको बताइए। कुछ पोर्टल में कुछ इशू आ रहा है, बता दीजिए कि हम लोग अपना वो कंसेंट देने के लिए जब अप्लाई करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। आप उनको मेल ड्रॉप करिए और उनको कॉल करिए। ठीक है, हेल्प डेस्क में जाते हैं, देखते हैं क्या है हेल्प डेस्क में। फॉर एनी क्वेरीज कॉन्टैक्ट अस एट, इस पर आप मेल कर सकते हैं recruitment@bhu पे। ठीक है, इनसे यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी इनका जो कॉलिंग वाला है ये, इसमें आप उस पर भी कोशिश करिए, देखिए क्या होता है। ठीक है, बाकी आप पहले तो आप इनको मेल डालिए, बाकी जो इनका नंबर है वो हम इसको निकाल के अपने कम्युनिटी पोस्ट पे यहाँ पे या टेलीग्राम में पिन कर देंगे, या यहीं पे कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे इनका नंबर वगैरह, जिसको आप उनको कॉल करके या है ना बता सकते हैं कि ये इशू आ रही है। लेकिन फ़िलहाल जो इनका मेल वाला है वो, आप जिनका नहीं हुआ है वो लोग कमेंट करके बताएं कि उनका जो कंसेंट वाला है वो कर नहीं पा रहे हैं, वो लोग अपना फिर उनके लिए कुछ दूसरा व्यवस्था किया जाए, नंबर निकाला जाए और फ़ोन वगैरह किया जाए, है ना। वहाँ तक बात पहुँचाई जाए कि सर आपकी वेबसाइट जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो अब जिन लोगों ने कर लिया है वो लोग कमेंट में बताएं कि उनका हो गया और इशू नहीं आया, और जिनका नहीं हुआ है वो लोग भी बताएं, ठीक है, कि जिनको दिक्कत आ रही है। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।